आज के टाइम में यूथ से लेके मतलब ओल्ड जनरेशन तक सभी में एक प्रॉब्लम चल रही है, डिप्रेशन। और उससे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या चल रही है कि डिप्रेशन से बाहर कैसे निकला जाए। पहले इस चीज को डिस्कस करते हैं कि डिप्रेशन होता कैसे है। अगर डिप्रेशन के मैं कुछ सिम्टम बताऊं, जो कुछ कारण बताऊं इनके, तो क्या होता है, डिप्रेशन किस प्रकार होता है। सबसे बड़ा इसका मेन रीजन है एंजाइटी। एंजाइटी का मतलब चिंता करना। आप किसी भी बात की चिंता करोगे आप डिप्रेशन में जाओगे, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड रीजन आता है इसका, वो आता है ओवर थिंकिंग। अब कोई बात हो चुकी है लेकिन आप उस बात को पकड़ के बैठ जाओगे और उस पर लगातार सोचते रहोगे, ओवर थिंकिंग करते रहोगे, वो भी आपको डिप्रेशन में ले जाएगी। या फिर कई बार क्या होता है, स्कूल में बच्चों को कुछ बच्चे फिजिकल या मेंटल अब्यूज करते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है, जो बच्चा होता है ना वो डिप्रेशन में चला जाता है। या फिर कोई आपको टॉर्चर कर रहा है, लगातार टॉर्चर कर रहा है, आपको ब्लैकमेल कर रहा है, तो आप उसकी वजह से भी क्या करते हो, डिप्रेशन में चले जाते हो। एंजाइटी होना ठीक है कुछ हद तक। अगर आपको हफ्ते में 2 हफ्ते में 1-2 बार एंजाइटी हो रही है ना, 5-5 10-10 मिनट की एंजाइटी हो रही है, एंजाइटी मतलब चिंता हो रही है किसी चीज की, तो मतलब है आप सही रास्ते पे जा रहे हो। क्योंकि आपको कोई फ्यूचर को लेके अगर एंजाइटी हो रही है, चिंता हो रही है, तो आप सही रास्ते पे जा रहे हो। लेकिन अगर वही एंजाइटी आपको 2-2 3-3 हफ्ते लगातार होती रहे, तो वो चीज फिर डिप्रेशन बन जाती है और वो बहुत हानिकारक है, ठीक है। अब बात ये आती है कि डिप्रेशन से बाहर कैसे निकला जाए। जो एंजाइटी होती है, जो ओवर थिंकिंग होती है, उस चीज से बाहर कैसे निकला जाए, ठीक है। सबसे पहले इस चीज को समझिए, जब भी कभी एंजाइटी हो ना, अकेले मत बैठना। क्योंकि एंजाइटी में क्या होता है, दिमाग जो वो उल्टा चलता है, नेगेटिव थॉट्स आते हैं। और जब आप अकेले बैठते हो ना, तो अकेले बैठ के जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं वो और ज्यादा बढ़ते ही जाते हैं, वो कम नहीं होते हैं, ठीक है। तो कभी भी जब एंजाइटी हो, जब ओवर थिंकिंग कर रहे हो, तो अकेले नहीं बैठना है, ये आपको डिप्रेशन की ओर लेके जाएगा, ठीक है। आपका कोई फेवरेट पर्सन है जिससे आपको बात करके अच्छा लगता है, चाहे कोई आपके फ्रेंड सर्कल में है, कोई आपका रिश्तेदार है, मतलब कोई भी हो, उसको कॉल कर लो, उससे बात कर लो कि आपको लगता है कि हाँ भाई मैं इसे फोन करूंगा ना तो मेरा मूड फ्रेश हो जाएगा, ठीक है। या फिर क्या करना है, जो युवा है उनको बता रहा हूं, रनिंग कर लो, एक्सरसाइज कर लो, ठीक है, या फिर मेडिटेशन कर लो। अब सभी के अलग अलग प्रकार होते हैं। अब मुझे कोई बोले कि मेडिटेशन करनी है, मैं उस टाइप का नहीं हूं कि अगर कोई मुझे बोले ना कि 5 मिनट मेडिटेशन करनी है, मतलब 5 मिनट मुझे चुपचाप बैठना आंखें बंद करके, मुझसे वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो हर बंदे का डिप्रेशन से बाहर निकलने का अलग अलग तरीका होता है कि आप एंजाइटी से बाहर कैसे निकल सकते हो। अब मेरे केस में क्या आता है, अब एंजाइटी सभी को होती है, ठीक है। मैं स्पेसिफिक किसी पर्सन की बात नहीं कर रहा कि किसी एक को होती है, सभी को होती है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, मेरे केस में क्या है, मुझे मजा आता है गाने सुनने में। मुझे जब भी किसी बात की चिंता होती है ना, मुझे लग रहा है मैं देखता हूँ 1-2 मिनट हो गया, मुझे चिंता हो रही है, मैं गाने सुनने लग पड़ता हूँ, ठीक है। कोई भी जो मुझे म्यूजिक पसंद हो, क्योंकि म्यूजिक जो है ना वो आपका माइंड डाइवर्ट कर देती है। अब जैसा म्यूजिक सुनोगे ना आप उसी तरफ चले जाओगे। थोड़ा सा लाउड म्यूजिक सुन लो, आपके लिए अच्छा हो जाएगा। और मेरे लिए मैं तो ये करता हूँ, जब मुझे एंजाइटी लगता है मुझे कि मुझे एंजाइटी हो रही है, तो मैं क्या करता हूँ, कार्टून्स लगा लेता हूँ। अब आपको सुन के लगा हुआ मैं कार्टून्स देखता हूँ, हाँ मैं देखता हूँ, ठीक है। और कार्टून्स में पता कौन से देखता हूँ, मैं टॉम एंड जेरी लगा लेता हूँ, या फिर वो ओगी कॉकरोच गैंग वाला आता है वो लगा लेता हूँ, या मिस्टर बीन लगा लेता हूँ, या फिर जो चार्ली चैपलिन था ना, वो ओल्ड जो वीडियो है उसकी ब्लैक एंड व्हाइट, वो म्यूट है, बिल्कुल साइलेंट है वो, ठीक है, वो वाला देखता हूं मैं। और ये देख के मतलब मैं बिल्कुल रिलैक्स हो जाता हूँ। रिलैक्स हो जाओ फिर अपने काम पे लग जाओ। तो सभी के अपने अपने प्रकार होते हैं कि डिप्रेशन से कैसे बाहर निकला जाए। अगर मुझे लगेगा कि मुझे कोई प्रॉब्लम आ गई ना, तो मैं क्या करूंगा, सारे काम छोड़ के कार्टून्स लगाऊंगा, आराम से कार्टून्स देखूंगा, 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा 1 घंटा, जब तक कि मेरा मन ना भर जाए, आराम से कार्टून्स देखूंगा मैं। डिप्रेशन से बचने का ना एक और तरीका है, कभी किसी की बात को सीरियस लो ही मत। कोई कुछ बोल रहा है ना, उसको बोलने दो। जब वो आपको वो बोल देता है, वो बोल के चला जाता है ना, ओवर थिंकिंग आप करते हो, और जो ओवर थिंकिंग है ना वो आपको डिप्रेशन की तरफ ले जाती है। लोगों को इग्नोर करना सीखो, लोगों की बातों को इग्नोर करना सीखो। अगर कोई आपको बात बोल रहा है और वो बात आपके काम की नहीं है और आपको हर्ट कर रही है, आपको बुरा लग रहा है, तो उस चीज को इग्नोर करना सीखो। जब उस चीज को इग्नोर कर दोगे ना, तो ऑटोमेटिकली आप डिप्रेशन से दूर हो जाओगे।
क्योंकि आपकी ओवर थिंकिंग बंद हो चुकी है ना, ठीक है। या फिर क्या, आपकी एंजाइटी लो लेवल पे जा चुकी है। हंसो जितना हंस सकते हो। वो क्या बोलते हो, वो वाली मूवी देखी होगी आपने, मुन्ना भाई MBBS। जो मुन्ना भाई MBBS में जो संजय दत्त थे, जब कॉलेज में पढ़ते थे, तो जो कॉलेज के डीन थे, तो जब उनको गुस्सा आता था तो वो क्या करते थे, जोर जोर से हंसते थे। मतलब झूठ का ही हंसो। हंसने में सबसे बड़ी अच्छी बात पता है क्या है, अगर आप झूठ भी हंस रहे हो ना, आप 2 मिनट झूठ हंस के देख लेना, तीसरे मिनट आपको सच्ची में हंसी आ जाएगी कि मैं क्यों हंस रहा हूं, ठीक है। तो ये कुछ नॉर्मल सी बातें होती हैं कि एंजाइटी से दूर रहो, ओवर थिंकिंग से दूर रहो, ठीक है। मेंटली अब्यूज, फिजिकली अब्यूज अगर आप हो रहे हो, तो इससे बाहर निकलने का सबसे अच्छा तरीका कि किसी से बात करो, कि आपको लगता है कि जो आपसे बात समझ सकता है ना, जो आपकी बात समझ सकता है, उससे बात करो। अपने पेरेंट्स से बात करो, अपने फ्रेंड सर्कल से बात करो, अपने रिलेटिव से बात करो, कि आपको जो भी लगता है कि ये आदमी मुझे समझ सकता है। कोई बंदा आपको मेंटली अब्यूज कर रहा है, आप उसको ये बात बता सकते हो कि यार मुझे ना वो बंदा मेंटली अब्यूज कर रहा है, वो कुछ अच्छी ही एडवाइस देगा, क्योंकि जो अपना होता है ना वो अच्छी ही एडवाइस देता है। तो इस तरीके से आप डिप्रेशन से बाहर आ सकते हो और जो डिप्रेशन है उसको खत्म कर सकते हो।